हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अमोनिया से रिलेटेड पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हम बात करते थे लैब प्रिपरेशंस, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया कौन सा प्रोसेस? हेबर्स प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है, कोई नहीं काट सकता, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम यहाँ बात करने वाले हैं जनरली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया हेबर्स प्रोसेस की फॉर आईसीएससी क्लास 10th केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं शुभम वर्मा स्वागत करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट आईसीएससी 9th और 10th में। बिना टाइम खराब करे शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट सेशन। चलो सबसे पहले देखते हैं, अब ये आपके पास है यहाँ पे हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, तो हेबर्स प्रोसेस में करना क्या है सर? ठीक, ये प्रोसेस इतने इंपॉर्टेंट क्यों, इसमें करना क्या है? ठीक, देखो सिंपल सी चीज, देखो ये मैंने एक फ्लो चार्ट फॉर्म किया है। ठीक, फ्लो चार्ट और डायग्राम आपको यहाँ पे मिल जाएगा साइड में। ठीक, तो उसका आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो जनरली फ्लो चार्ट में है क्या, सबसे पहले क्या है कंप्रेशन पंप। सबसे पहले क्या है सर? कंप्रेशन पंप। कंप्रेशन पंप में क्या होता है, आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स को एंटर करवाना है और उन्हें कंप्रेस करना है ताकि वो आसपास आ जाए। ठीक है, आसपास आएंगे तभी तो रिएक्शन होगी। तो आपने हाइड्रोजन लिया और नाइट्रोजन ली। ठीक, H2 मीन्स हाइड्रोजन, ये हो गया आपके पास नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस आपने ली, लेकिन किस वॉल्यूम में ली? ये नाइट्रोजन 1 वॉल्यूम में, हाइड्रोजन 3 वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन का अगर 1 कप जा रहा है तो हाइड्रोजन के कितने कप जाने चाहिए? 3। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आपको NH3 बनानी है। NH3 के अंदर ये हाइड्रोजन जो है 3 है, ये 3 है और ये कितना है? 1। इसके नीचे 1 है, तो 1 नाइट्रोजन चलेगा और ये 3। अगर कोई भूल जाए तो NH3 से ध्यान रख लेना क्या है, जो बनाना है उसी का लेना है। 3 हाइड्रोजन ले लो, 1 नाइट्रोजन लो, कोई दिक्कत? ठीक है, सिंपल। आगे आ जाओ, जब मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए, अब सेकंड जो चैम्बर आता है वो आपके पास आता है इलेक्ट्रिकल हीट चैम्बर। तो पहला प्रोसेस खत्म, दूसरा प्रोसेस आता है इलेक्ट्रिकल हीट चैम्बर। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आएंगे पास पास, कौन कौन से? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंप्रेस होकर पास आ गए। अब यहाँ पे रिएक्शन शुरू होगी। अब ये जो रिएक्शन होती है ना यहाँ पर, वो जनरली किसके किसके बेसिस पे होती है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि कैटलिस्ट कौन सा यूज किया गया है यहाँ पे, कैटलिस्ट यूज कौन सा किया गया है? ठीक है, इलेक्ट्रिकली हीट चैम्बर में। तो सिंपल सा कैटलिस्ट है फाइनली डिवाइडेड आयरन। ठीक है, ठीक, छोटे छोटे पार्ट्स नहीं है आपने आयरन के, वो यूज किया गया आपने कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम करता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अगर कोई रिएक्शन एक दिन में हो रही है, कैटलिस्ट अगर यूज करेंगे तो वो रिएक्शन शायद आधे दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, प्रोमोटर भी यूज किया गया है सर। अब देखो कैटलिस्ट का काम क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। ठीक है, लेकिन प्रमोटर का काम क्या है सर? प्रमोटर का काम करता है एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट को इंक्रीज करना। ठीक है भाई, एक टाइम पे यानी कि कैटलिस्ट भी थोड़ा हल्का पड़ जाएगा, एक टाइम पे आगे उतना रिएक्शन को फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। तो इस कैटलिस्ट को पुश कौन देगा? प्रमोटर। प्रमोटर इसको पुश देगा। ठीक है, प्रमोटर इसकी मदद करेगा ताकि इसको थोड़ा और ये इसमें थोड़ा जान पड़ सके। भाई ये काम कर रहा है, कैटलिस्ट काम कर रहा है, थक जाएगा है ना, तो इसको भी थोड़ा एनर्जी चाहिए, तो वो कौन देगा सर? इसको प्रमोटर। ठीक है, तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, प्रोमोटर एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट को बढ़ाता है। एफिशिएंसी समझ में आ गया? यानी कि काम करने की जो स्पीड है उसको और इंक्रीज कर देगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड है। प्रोमोटर कौन सा यूज किया है? मॉलिबेडियम MO यूज किया गया है। ठीक है, ठीक, 1% ऑफ K2O यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड, 3% ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत? सॉरी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। वो नेम द प्रमोटर यूज क्वेश्चन मार्क, नेम द कैटलिस्ट यूज क्वेश्चन मार्क। ठीक, सही है। अभी हम रिएक्शन पे आए। थर्ड क्वेश्चन जो बनेगा आपके पास वो यहाँ से बनेगा, टेम्परेचर कितना है सर? टेम्परेचर कितना है सर? 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। ये चीज और ध्यान रखना। ठीक है, मेंशन करने के लिए आता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे। ठीक, प्रेशर कितना? क्वेश्चन नंबर 4, 200 to 900 एटमॉस्फेयर में प्रेशर लिया हुआ है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आ जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, कि एक क्वेश्चन और आ जाएगा, सिंपल सी बात है क्या, कि क्वेश्चन नंबर 5 फिलिप्स में डैश टेम्परेचर एंड डैश प्रेशर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन इन हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, ये फिलिप्स में आ सकता है, MCQ में आ सकता है। तो कौन सा टेम्परेचर सर? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए, तभी यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है? फॉरवर्ड रिएक्शन में फॉरवर्ड करती है। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन यहाँ से बन गया। फिलअप में बन जाएगा या MCQ में बन जाएगा, वो आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? सही। अब आते हैं जरा ऊपर, देखो यहाँ पे अब क्या हुआ? रिएक्शन हुई। ठीक है, रिएक्शन हो गई, बिल्कुल ये
ये सारे जो पॉइंट्स है वो यही है, सेकंड पार्ट के हैं, ठीक है। रिएक्शन हो गई, कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन हो गई, ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलो अभी लो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, रिएक्शन हो गई, ठीक। तो ये वाला पार्ट नीचे आ गया इस पार्ट में, ठीक है। अब क्या होगा ना, अब जरूरी नहीं कि जब रिएक्शन हो गई कि सारे के सारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर जाए, ठीक है। कुछ अकेले अकेले निकलेंगे, कुछ कंबाइन होकर निकलेंगे। तो जो कंबाइन होकर निकले वो कहाँ गए, कूलिंग कॉइल में। थर्ड पार्ट कौन सा है, कूलिंग कॉइल। अब ये जो अमोनिया आ रही है ना, ये वाली जो अमोनिया, हमने क्या काम किया है, यहाँ पे इसको कूलिंग करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अमोनिया तो कूल हो गई, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड अमोनिया। इसको हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर, इसको कलेक्ट, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत। लेकिन सर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अनरिएक्टेड थी, उसका क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे हम। कूलिंग कॉइल से एक और पार्ट, एक पाइप जाएगा इधर की तरफ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग बना देता हूँ। कूलिंग कॉइल से एक और पाइप जाएगा कहाँ, वापस यहीं पे, जहाँ यहाँ वापस दोबारा यहीं आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि जो अनरिएक्टेड थी, अनरिएक्टेड N2 और H2 थे, वो वापस के वापस कहाँ आ गए सर, यहाँ पे, ठीक है। और दोबारा से कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल चैम्बर में, फिर रिएक्ट करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर जो बचेंगे फिर वापस, फिर यहीं वापस, फिर रिएक्शन होगी, ठीक है। ये सारी चीज होंगी, फिर आगे जाएगा, अमोनिया निकलेगा, फिर जो होंगे वापस। तो ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, कोई दिक्कत है। ये है आपके पास जनरली क्या, हेबर्स प्रोसेस, कोई दिक्कत है। रिएक्शन नहीं करते हैं तो रिएक्शन जनरली क्या बनेगी, N2 प्लस H2। रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। रिवर्सिबल है प्लस एक्सोथर्मिक है, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट इज गिवन आउट, ठीक, और हीट इज लिबरेटेड, कोई दिक्कत, ठीक है। क्या बनेगा सर, NH3 बन जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे 3, कोई दिक्कत, ठीक है। इसी के ऊपर हम मेंशन कर लेते हैं टेम्परेचर कितना होगा, 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस। आपको लिख के आना है अगर सिंपल रिएक्शन आती है तो, ठीक। एटमॉस्फेयर, ठीक है, और सॉरी प्रेशर कितना होगा, ठीक है, खत्म। Fe लिख देना, फाइनली डिवाइडेड आयरन, कोई दिक्कत। ये आपके पास है सिंपल रिएक्शन जो आपको लिखने को आएगी, ठीक है। ये रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक, यहाँ से हटा के यहाँ साइड में लिख देना, खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत है, सही है, ठीक। तो ये सिंपल से रिएक्शन है हेबर्स प्रोसेस की, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो यहाँ से बन सकते हैं। ये तो हो गए आपके पास प्रोसेस से रिलेटेड, और भी क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से देख लेते हैं उनको कैसे बन सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिएक्टेंट्स पे, ठीक है। देखो रिएक्टेंट्स जो हमने यूज किए हैं वो कौन से यूज किए हैं सर, हाइड्रोजन H2 यूज किया है प्लस नाइट्रोजन N2 यूज किया गया है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, हमें बॉश प्रोसेस से मिल रहा है, वाटर गैस से। अब ये कहाँ पढ़ा होगा आपने सर, क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने, है ना, बॉश प्रोसेस, हाइड्रोजन एक वाटर नाम का चैप्टर था उसमें, ठीक है। प्लस जो नाइट्रोजन ऑब्टेन कर रहे हैं वो आप कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, ये ऑब्टेन्ड है, ठीक है। तो ये भी ऑब्टेन्ड है और ये भी हो, तो ऑब्टेन कहाँ से कर रहे हैं, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर का मतलब क्या होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है या फिर कुछ भी कर देंगे जिससे कि बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे आप दो गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सपोज एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एक का पॉइंट 150 है, ठीक है। तो 100 वाली गैस क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, 150 वाली नीचे रहेगी, तो ऊपर वाली को मैं कलेक्ट कर लूंगा, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, ठीक। अब कंसंट्रेशन की बात करेंगे, कंसंट्रेशन का मतलब 3 वॉल्यूम तो आपने हाइड्रोजन लिया है, हमने बिल्कुल लिया है, और 1 वॉल्यूम आपने नाइट्रोजन लिया है, हमने बिल्कुल लिया है। ऐसा क्यों किया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फेवर्स द रिएक्शन। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का उतना ही उन्हें मिक्सअप करने में ज्यादा इजी होगा और फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर क्वांटिटी की ही शॉर्टेज है तो आप आगे डिमांड कैसे पूरी कर सकते हैं ना, तो आपको क्या रिएक्टेंट ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक। प्लस इम्प्योरिटीज, अब इम्प्योरिटीज का क्या सीन है, देखो इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती हैं, कौन कौन सी अगर मैं बात करता हूँ एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये इम्प्योरिटीज इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं, कौन कौन सी, CO, CO2, H2S। इनको रिमूव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे में टेंड टू पॉइजन द कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट को पॉइजन कर सकती है, यानी कि कैटलिस्ट अगर पॉइजन हो गया, कैटलिस्ट कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, भाई कैटलिस्ट को ही डैमेज हो गया तो क्या होगा, कैटलिस्ट ही पॉइजन हो गया तो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज जाएगी। जो रिएक्शन सर आधा दिन में होनी थी अब वो रिएक्शन सर पूरा एक दिन में चली जाएगी, क्यों, कैटलिस्ट सही से काम ही नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज थी उन्होंने उसे खत्म कर दिया है ना, तो दे में रिड्यूस इट्स इफेक्टिवनेस, कोई दिक्कत है। इसलिए जो गैस हमने ली है, यानी कि ये वाली ली है या फिर ये वाली ली है, ये क्या होनी चाहिए आपके पास,
ड्राई होनी चाहिए और प्योर होनी चाहिए, कोई दिक्कत है, ठीक है, अदरवाइज कैटलिस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा इसका सीधा सीधा, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, रिएक्टेंट्स की, सही। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में आगे देखते हैं। सेकंड पे बात करते हैं टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर हम अगर लो रखेंगे, इफ टेम्परेचर इज लो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर नहीं होगी, ठीक। तो हमें टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, जनरली ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना पड़ेगा 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इट फॉलो जनरली क्या, ले चार्टलियर प्रिंसिपल। अब ये क्या कहती है, सिंपल सी बात कहती है कि अगर आप वॉल्यूम को कम कर दोगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक। तो ये फेवर करेगी इस फॉरवर्ड रिएक्शन को, वॉल्यूम डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज, ठीक है, कोई दिक्कत, सही। अच्छा, रिएक्शन आपके पास क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी कि हीट ऑलरेडी आपको मिल रही है, ठीक है। तो हीट क्या हो रही है, गिवन आउट है। तो जब हीट आपको मिल रही है तो आपको और टेम्परेचर देने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। तो एक्सटर्नल हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। एक टाइम के बाद जब रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू हो जाएगी तो हम एक्सटर्नल हीटिंग नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास खुद ही हीट आपको मिल रही है, कोई दिक्कत, ठीक। प्रेशर पे बात करते हैं। प्रेशर कितना रखा हमने, 200 टू 900 एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर हम हाई प्रेशर रखते हैं, अगर हम हाई रखते हैं तो क्या होगा, प्लांट मे नॉट विथस्टैंड, ठीक है। तो वो क्या होगा, हाई प्रेशर जो हमने सेटअप किया है वो उसको क्या करेगा, रोक नहीं पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, जनरली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक। नेक्स्ट वी हैव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमें पता था फाइनली डिवाइडेड आयरन रखा है, Fe रखा है, और एमओ रखा है, मॉलिबीडियम यानी कि प्रोमोटर रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट द यील्ड ऑफ अमोनिया। अब परसेंटेज यील्ड जितनी मिल रही है अमोनिया की, उसमें कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल, क्यों नहीं है, क्योंकि कैटलिस्ट डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, सिर्फ रिएक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाता है। रिएक्शन समझ में आ रहा है, यानी कि N2 और H2 के साथ तो कहीं कहीं भी Fe रिएक्ट नहीं कर रहा है, प्लस Fe तो है ही नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, इंक्रीज, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप सेपरेट कैसे करेंगे N2 H2 और NH3 को आपस में, ठीक है, इनको आप सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझते हैं। चलो लास्टली बात करते हैं आपके पास सेपरेशन, ठीक है, यानी कि आप अमोनिया को कैसे N2 और H2 से सेपरेट करेंगे, यानी कि जो N2 और H2 क्या है, अनकम्बाइंड है, यानी कि अनरिएक्टेड है, उससे सेपरेशन करने के दो तरीके हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला आपके पास लिक्विफेक्शन, ठीक है। लिक्विफेक्शन का मतलब क्या है, आप अमोनिया को लिक्विफाई करेंगे। लिक्विफाई कब करेंगे सर, उसका टेम्परेचर गिरा दो, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो अमोनिया इज इजिली लिक्विफेबल कितने टेम्परेचर पे, -33 डिग्री सेल्सियस एंड 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो जबकि अगर आपके पास तीनों आ रही हैं, अमोनिया भी है, N2 भी है और H2 भी है, आपने टेम्परेचर दिया -30 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दिया टेम्परेचर, तो सिर्फ यही आपके पास किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में, ठीक। ये दोनों क्यों नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि आपके पास नाइट्रोजन को लिक्विफाई होने की चाहिए -196 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन को चाहिए -253 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देख लो यहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम है, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ सिर्फ थोड़ा कम, ठीक। सेकंड मेथड आता है आपके पास डिसॉल्विंग इन वाटर। हमें पता है अमोनिया हाईली सॉल्युबल इन वाटर में है ना। तो ऑलमोस्ट क्या होगा, जब अमोनिया है यानी कि NH3 तो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी, लेकिन N2 और H2 जो गैस है, दे आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या है ये, इनसॉल्युबल इन वाटर में, यानी कि ये वाटर में घुल जाएगा लेकिन ये दोनों नहीं घुलेंगे, तो एज इट इज गैस वापस आ जाएंगे, ठीक। तो अमोनिया तो आपके पास वाटर में चली गई, लेकिन N2 और H2 अभी भी ऊपर है, तो ये वापस आ सकती है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये दो टेक्निक्स हैं टू सेपरेट अमोनिया फ्रॉम अनकम्बाइंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, N2 एंड H2। कोई दिक्कत है यहाँ तक हेबर्स प्रोसेस में, अब ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट आर द टू टेक्निक्स टू सेपरेट अमोनिया फ्रॉम अनकम्बाइंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सिंपल सिफाइड लिक्विफेक्शन एंड डिसॉल्विंग इन वाटर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, इतना टेम्परेचर रखेंगे हम तो सिर्फ अमोनिया होगी, क्योंकि इन दोनों को तो बहुत ज्यादा चाहिए, तो ये होगी, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये बात, ठीक है, तो ये बात थी आपके पास हेबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज प्लस टेस्ट ऑफ अमोनिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक, तब तक के लिए गुड बाय।